सामीन कराम, आपका दास्तान गो सैयद तसद्दुक़ हुसैन बुखारी मुल्तान पाकिस्तान से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए खुश आमदीद कहता है। आज मैं आपके लिए पुर्तगाल की अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद की दास्तान लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिनके नाम कैमिलो ब्रांको और एना प्लासिडो। कैमिलो ब्रांको और एना प्लासिडो की दास्तान इश्क 19वीं सदी में पुर्तगाल की अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाली दो बहुत ही इल्मी अदबी शख्सियात की मोहब्बत की ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसने दोनों को रोल दिया, और जो हर कारी को इस लिहाज से बहुत मुतासर करती हैं कि जब तकदीर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसका क्या हशर करती है। कामिलो का शुमार पुर्तगाल के अजीम तरीन मुसन्निफ़ीन, उदबा, मुअर्रिख़ीन, ड्रामा निगार, नक्काद, मुतरजम, नावल निगार और शोरा में होता है। कामिलो का कैमिलो ब्रांको का शुमार बात कर रहा हूँ। कैमिलो ब्रांको ने 19वीं सदी के पुर्तगाली अदब पर राज किया। वो एक बेश गो, जूद गो और जूद रो शायर और अदीब था। उसने 40 सालों में 260 मारकातुल आरा कुतब, नावल, ड्रामे, दीवान, शायरी के मजमूए और मज़ामीन लिखे। उसने अपना शोहरा आफाक नावल जहन्नम की मोहब्बत यानी लव ऑफ पर्डिशन 15 दिन में रिलेशनशिप जेल में कैद के दौरान लिखा। इस जेल का नाम था चेन ऑफ रिलेशन यानी रिलेशनशिप जेल। बड़ी दिलचस्प कहानी है। रिलेशनशिप जेल में उसने जहन्नम की मोहब्बत नामी एक नावल लिखा 15 दिन में। कामिलो कास्टिलो ब्रांको मार्च 1825 को मैनुअल जोकम ब्रांको और रोज़ा सांतो फरीरा के यहाँ लिस्बन यानी पुर्तगाल में माँ बाप की शादी के बग़ैर पैदा हुआ। पुर्तगाल में बिन ब्याही माँ के वतन से पैदा हुआ। उसके बाप का ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट विला रियल के एक रईस और जागीर खानवादे से था, मगर उस ज़माने में दस्तूर था कि बाप की जायदाद सिर्फ बड़े बेटे को मिलती थी, जबकि मैनुअल छोटा बेटा था। यानी उसका बाप, ये जिसकी हम कहानी सुना रहे हैं कैमिलो ब्रांको की, उसका बाप मैनुअल जो है वो छोटा बेटा था अपने बाप का। लिहाजा उसे बहुत ही थोड़ी ज़मीन मिली, इसलिए उनकी ज़िंदगी तंग दस्ती से गुज़र रही थी। उसके यानी कैमिलो के बिन ब्याहे माँ बाप के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, कैरोलिना रीटा 1821 और कैमिलो ब्रांको मार्च 1825। 2 साल की उम्र में 1827 में कैमिलो की माँ का इंतकाल हो गया, जिसके 2 साल बाद 1829 में उसके बाप ने उसे अपना बेटा तस्लीम करके उसे अपनी निगरानी में ले लिया। मगर 10 साल की उम्र में वो 1835 में बाप के साए से भी महरूम हो गया, जिसने उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए यानी जिसने उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बदगुमान और गैर मुतमईन कर दिया। उसकी इब्तदाई तालीम और तरबियत विला रियल के एक गांव में हुई, जहां उसकी 3 गैर शादीशुदा पुप्पियाँ उसको घर पर ही पढ़ाती थीं। कुछ अरसा वो एक खाला और कुछ अरसा वो बड़ी बहन के घर पर पलता रहा। फिर 13 साल की उम्र में उसे विला रियल के साथ एक कैथोलिक मदरसे यानी सेमिनरी में दाखिल करा दिया गया, जहां उसने पादरियों से मजहबी तालीम हासिल की।
इसी उम्र में उसे शेर व शायरी और अदब व इल्म हासिल करने का जुनून हो गया। लेकिन वो बहुत मुतकब्बिर और बिखरा हुआ इंसान था, जिसके मामूलात में तरतीब और नज़्म व ज़ब्त का फुकदान था, जैसा कि बिलअमूम अजीम शोरा और उदबा का शियार होता है। अगस्त 1841 में जब उसकी उम्र 16 साल थी, 1841 में उसने रेबिरा डी पेना सेल्वेडर में एक किसान की लड़की जोकीना प्रेरा डी फ्रांका से जोकीना प्रेरा डी फ्रांका से मोहब्बत की शादी कर ली। फ्रांका 1826 में पैदा हुई और कुल 21 साल की उम्र पाकर 1847 में भी वफात पा गई। कैमिलो ने जब किसान लड़की जोकीना फ्रांका से शादी की तो उस वक्त जोकीना की उम्र सिर्फ 15 साल थी। कच्ची उम्र की शादी महज उसकी जज्बातियत का नतीजा थी, जो सिर्फ 1 साल चंद माह चली। जोकीना से उसकी एक बेटी रोज़ा परेरा ब्रांको अगस्त 1843 में पैदा होकर 5 साल बाद 1848 में फौत हो गई, जबकि उसकी माँ 1 साल पहले ही 1847 में फौत हो चुकी थी। कैमिलो के बेचैन और जज्बाती मिजाज और रूहानी इज़्तिराब ने जल्द ही उसे पैट्रिशिया एमेलिया की हंगामा खेज़ और तूफ़ानी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर दिया। पैट्रिशिया अमेला 1826 में पैदा हुई थी। जब इन्होंने शादी की, उस शादी के नतीजे में इनकी एक बेटी बर्नार्डिना जून 1848 में पैदा हुई, जिसने 83 साल उम्र पाई। पैट्रिशिया एमेलिया को अगवा करके उससे शादी करने के जुर्म में पैट्रिशिया के वालिदैन ने कैमिलो के ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया, जिस पर कैमिलो ब्रांको को कैद की सज़ा भुगतनी पड़ी। पैट्रिशिया से उसका इश्क 2 साल बाद, बेटी की पैदाइश के फ़ौरन बाद 1848 में ख़त्म हो गया और वो एक नन अज़ाबील की जुल्फ़ों का असीर हो गया। वो नन बेचारी उसके काबू में ना आई और उससे वो कोई बच्चा पैदा ना कर सका। 1848 के बाद उसने बोहेमियन लाइफस्टाइल यानी मन मौजी, आवारा, आज़ादाना, हिप्पी स्टाइल ज़िंदगी के तौर अतवार अपना लिए। उसने दारुल हुकूमत लिस्बन से 320 किलोमीटर दूर पुर्तगाल के दूसरे बड़े शहर पोर्टो की यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल करने में नाकामी पर कानून दान बनने की कोशिश की। उसमें भी नाकामी हुई तो वह जर्नलिज्म की तरफ माइल हो गया। उसने अखबारात और रसायल में मज़ामीन लिखने शुरू कर दिए, जिससे उसे कुछ आमदनी होने लगी। बाज़ मुतनाज़ा मौज़ूआत पर खामा फरसाई पर उसकी शामत और पिटाई भी हुई। उसने मजहबी मदरसों से तसव्वुफ़ के मौजू पर और पादरी और मुल्लाओं के जिनसी स्कैंडल्स पर पम्फलेट लिखकर झगड़ा खड़ा कर लिया, जिस पर मदरसों के गुंडा अनासिर ने उसकी लितरौल